हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू जनरेट वारंटी क्लेम इन डीएमएस। डीएमएस से हम वारंटी क्लेम कैसे जनरेट करते हैं, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हाउ टू जनरेट वारंटी क्लेम इन डीएमएस। फ्रेंड्स, डीएमएस में वारंटी क्लेम हम कैसे जनरेट करते हैं, वारंटी क्लेम प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। डीएमएस के द्वारा हम वारंटी क्लेम कैसे करते हैं। किसी भी पार्ट्स का जब हम वारंटी करते हैं ना, तो वो वारंटी क्लेम, क्योंकि हम पार्ट्स तो हम वारंटी में चेंज कर देते हैं, वारंटी में तो दे देते हैं, लेकिन वारंटी अप्रूव करने के लिए, वारंटी क्लेम करने के लिए हमें वारंटी जनरेट करना होता है। डीएमएस पे वारंटी जनरेट का जो प्रोसेस है वो करना होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जो डीएमएस के द्वारा, डीएमएस से हम वारंटी क्लेम कैसे जनरेट करते हैं। फर्स्ट है ओपन जॉब कार्ड, जॉब टाइप सेलेक्ट, वारंटी टाइप एंड पार्ट्स बिल्ड इन वारंटी एंड जॉब कार्ड क्लोज एंड इनवॉइस। फ्रेंड्स, किसी भी पार्ट्स का जब हम वारंटी क्लेम जनरेट करते हैं ना डीएमएस से, तो डीएमएस में वारंटी क्लेम जनरेट करने से पहले क्या होता है कि हम उस पार्ट्स को, उस चेसिस का या उस व्हीकल का, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जॉब कार्ड ओपन करते हैं। ठीक है, जॉब कार्ड ओपन करने के बाद जो पार्ट्स वारंटी में रिप्लेस करना होता है, उस पार्ट्स को हम क्या करते हैं कि बिल करते हैं, इनवॉइस करते हैं। और इनवॉइस में क्या है कि बिल में जब हम जाते हैं ना, तो वहां टाइप सेलेक्ट करना होता है, एक वारंटी, एक एफओसी, एक पेड। तो वहां हमको वारंटी सिलेक्ट करना होगा। और दूसरा, जब हम जॉब कार्ड ओपन करेंगे तो जॉब टाइप में भी कई सारे जॉब टाइप आपको दिखेंगे। आपको क्या दिखेगा, आपको पेड सर्विस दिखेगा, फ्री सर्विस दिखेगा, फिर रनिंग रिपेयर भी दिख सकता है, एक्सीडेंटल दिख सकता है और वारंटी भी टाइप दिखेगा। तो जब आप जॉब कार्ड ओपन करोगे ना, तो जो पार्ट्स आपको वारंटी में रिप्लेस करना है, उसको, उस पार्ट्स को, जो पार्ट्स आपको रिप्लेस करना है, या फिर ऐसा समझो कि जो व्हीकल के लिए, जो व्हीकल का जॉब कार्ड अगर हम वारंटी में रिप्लेस कर रहे हैं, तो उस व्हीकल का हमें जॉब कार्ड ओपन करना होगा, लेकिन उसका जॉब कार्ड टाइप जो है ना, वारंटी सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि ओपन जॉब कार्ड, जॉब कार्ड को ओपन करना होगा। जॉब टाइप हमें सेलेक्ट करना होगा, क्या, वारंटी टाइप में। जॉब टाइप हमको क्या सेलेक्ट करना होगा, वारंटी टाइप। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि कोई गाड़ी फ्री सर्विस में आई हुई है और या फिर पेड सर्विस में आई हुई है। ठीक है, तो होता क्या है कि फ्री सर्विस में जब गाड़ी आती है, तो हम पहले तो क्या होता है कि पहले हमको मालूम नहीं होता है कि ये पार्ट फेल्योर किया है। अभी एज पर एग्जांपल ऐसा समझो कि अगर किसी गाड़ी का, किसी व्हीकल का अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर अगर खराब है, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कस्टमर ने आपको ये कंप्लेन लिखा दिया, आप जॉब कार्ड पे मेंशन कर दिए। ठीक है, और गाड़ी आई हुई है किस चीज में, तो फ्री सर्विस में। ठीक, तो वहां क्या है कि आप तो जॉब टाइप तो फ्री सर्विस ही सिलेक्ट करोगे, क्योंकि गाड़ी का काम होना है फ्री सर्विस। उसके अलावा एडिशनल कस्टमर का कंप्लेन है कि भैया मेरी गाड़ी का क्लस्टर मीटर भी काम नहीं करता है सही से, तो आप एडिशनल कस्टमर कंप्लेन में आप लिख दिए कि नॉट वर्क प्रॉपरली क्लस्टर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर नॉट वर्क प्रॉपरली। ठीक है, तो जो वहां क्या है कि आप जॉब टाइप सेलेक्ट करोगे वो फ्री सर्विस में, क्योंकि गाड़ी आपकी फ्री सर्विस में आई है ना। लेकिन जब आप ये डायग्नोसिस करोगे, और डायग्नोसिस करने के बाद आपको ये पता चलेगा, जब टेक्नीशियन जो है फ्लोर पे उसको चेक करेगा, और चेक करने के बाद पता चला कि इसका कोई वेरिंग या फिर फ्यूज व्यूज से दिक्कत नहीं है, फेलियर है क्या, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर पूरा असेंबली ही खराब है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर ही खराब है। तो वहां क्या है कि आप पार्ट्स को रिप्लेस कर दोगे वारंटी में। ठीक है, तो वहां क्या है कि जो पार्ट्स जब आप बिल करोगे ना, तो वहां पे आपको सेलेक्ट करना होगा, जब पार्ट्स का आप बिल करोगे, किसका, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर का, तो वहां आपको सेलेक्ट करना होगा वारंटी टाइप, क्योंकि उसमें कई सारे आपको टाइप दिखेंगे। जब आप इनवॉइस करोगे, तो बिल में आपको दिखेगा पेड, एक पेड दिखेगा, एक एफओसी दिखेगा, एक वारंटी दिखेगा। तो वहां क्या है कि जो पार्ट्स आप रिप्लेस कर रहे हो, दैट मीन्स अगर जो पार्ट्स फेलियर है, जो अंडर वारंटी में आपको रिप्लेस करना है फेलियर पार्ट्स को, तो उस पार्ट्स को आपको बिल करना होगा किसमें, तो वो सेलेक्ट करना होगा क्या चीज, तो वारंटी टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है वारंटी क्लेम का। क्लियर है यहां तक। अब जब हम इनवॉइस कर देंगे, जब बिल कर देंगे, तब प्रोसेस स्टार्ट होगा वारंटी क्लेम का। ठीक है,
अब सेकंड में क्या है कि वारंटी में जाएंगे हम। अब वारंटी क्लेम प्रोसेस देखो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इसे ध्यान से समझिए। डीएमएस ओपन करेंगे, डीएमएस में कई सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, सर्विस, वारंटी, पार्ट्स, सेल्स वगैरह, रिपोर्ट्स, बहुत सारी चीज, सीआरएम वगैरह सब कुछ, सारा आइकॉन आपको दिखेगा, ठीक, बटन दिखेगा। लेकिन आपको सेलेक्ट कहाँ जाना होगा, आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, वारंटी सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो वारंटी पे हम जाके क्लिक करेंगे, ठीक। अब देखो वारंटी में जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आएगा ऑप्शन पेंडिंग फॉर वारंटी क्लेम का। तो अब हमें क्या कहाँ जाना होगा, पेंडिंग फॉर वारंटी क्लेम पे जाके हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। पेंडिंग फॉर वारंटी क्लेम वाले बटन को हम क्लिक करेंगे, ठीक है, डीएमएस पे। उसके बाद क्या करना होगा, थर्ड पे आपको क्या दिखेगा, डिटेल शो, वारंटी पेंडिंग, जो पेंडिंग है ना, जो जॉब कार्ड आप क्लोज किए हो, जो वारंटी में जो क्लोज किए हो, वो आपको दिख जाएगा। कब, कहाँ पे, तो पेंडिंग फॉर वारंटी क्लेम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो शो डिटेल, डिटेल पूरा शो होगा, जॉब कार्ड डिटेल शो करो होगा वहां, फिर व्हीकल डिटेल वगैरह सब कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। तो उसके बाद 4 में आप ऑप्शन आ जाओ। 4 में क्या करना है कि क्लिक जनरेट वारंटी, जनरेट क्लेम, वहां पे एक जनरेट क्लेम करके ऑप्शन भी आपको दिखेगा, वहां पे जाके हमको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। तो 4 में क्लिक जनरेट वारंटी क्लेम, क्लिक जनरेट क्लेम, क्लिक जनरेट क्लेम पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्लिक जनरेट क्लेम पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फिफ्थ में ऑप्शन ये पेज ओपन होके आएगा, किसका, तो जनरेट क्लेम पेज ओपन खुलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ओपन पेज में क्या दिखेगा, आपको क्या सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट वेंडर कोड, वेंडर कोड आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि ये अपलोड फिगर, मतलब अपलोड फेल्योर पार्ट्स फोटो, आपको जो पार्ट्स फेल्योर किया है उसका क्या करना होगा कि आपको उस फोटो को अपलोड करना होगा डीएमएस पे, ठीक है। जो पार्ट्स आप वारंटी में आप रिप्लेस कर रहे हो, दैट मीन्स अपलोड फेल्योर वारंटी पार्ट्स, ठीक। अब फिर फाइनली क्या होगा, उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। यहां तक समझ गए। वारंटी क्लेम जनरेट यहाँ पे आपका सबमिट पे क्लिक कर दिए, सबमिट हो गया, ठीक है। अब 6 ऑप्शन में आ जाइए, व्यू, उसके बाद आपको व्यू पैकिंग एंड अदर डॉक्यूमेंट्स पे जाके क्लिक करना होगा। 6 में क्या है कि आपको व्यू पैकिंग एंड अदर डॉक्यूमेंट्स पे जाके आप क्लिक करोगे, ठीक है। अब देखो जैसे ही ये व्यू पैकिंग एंड अदर डॉक्यूमेंट्स पे जाके आप क्लिक करेंगे तो वहां आपको कई सारे प्रिंट का ऑप्शन वगैरह दिखेगा, ठीक है। तो आप जब क्लिक करोगे ना तो वहां पे आपको शो होगा वारंटी क्लेम पेज खुलेगा, दूसरा वारंटी टैग, आपको वारंटी टैग भी वहां पे दिखेगा जिसे आपको प्रिंट करके निकाल लेना होगा, ठीक। जो आप उस वारंटी टैग को, जो फेल्योर पार्ट्स है उस फेल्योर पार्ट्स में आप वारंटी टैग करोगे और बॉक्स में जाके उसे डाल दोगे, ठीक है, पैक कर दोगे। उसके बाद आपको डिलीवरी चालान भी आपको दिखेगा, डिलीवरी चालान को भी हम प्रिंट निकालेंगे, कंसाइनमेंट वगैरह डॉक्यूमेंट सब दिखेगा, आपको प्रिंट करके निकाल लेना होगा, ठीक है। 7 में देखिए क्या है, क्या करना होगा नेक्स्ट ऑप्शन में कि वारंटी टैग को टैग कर देना होगा फेल्योर पार्ट्स, फेल्योर जो भी वारंटी पार्ट्स फेल्योर वारंटी पार्ट्स में हमको क्या करना होगा कि वारंटी टैग लगा देना होगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि आपको पैक्ड इन बॉक्स, अब क्या है कि बॉक्स में जो भी पार्ट्स हम टैग लगा दिए, वारंटी पार्ट्स जो भी है फेल्योर वारंटी पार्ट्स में टैग कर दिए, वारंटी टैग लगा के अब उस पार्ट्स को किसी बॉक्स में जाके हम उसको पैक कर देंगे, ठीक है। अब 8 में देखिए कि मेंशन वारंटी डिपार्टमेंट एड्रेस ऑन बॉक्स, बॉक्स पे स्टिकर या फिर प्रिंट करके हम चिपका देंगे, एड्रेस पूरा मेंशन कर देंगे, जो भी जिस कंपनी में आप काम करते होंगे, है ना, उस कंपनी का जो वारंटी डिपार्टमेंट का जो एड्रेस होगा जहां आपको भेजना है वो एड्रेस आप बॉक्स पे पेस्ट कर दोगे या फिर मेंशन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा कि आपको ये सारा बॉक्स को पैक कर दिए अच्छी तरह से, वारंटी पार्ट्स वगैरह टैग करके वारंटी पार्ट्स में हम बॉक्स में डाल के उसको अच्छी तरह से पैक कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को हमको जो भी वारंटी डिपार्टमेंट का जो एड्रेस है ना वहां भेजना होता है, वहां हमको ट्रांसपोर्ट से या फिर कोरियर करके उसे हम डिस्पैच करेंगे, ठीक। अब देखो 9 में ऑप्शन आएगा पेंडिंग फॉर डिस्पैच,
अब आपको कहाँ जाना होगा, पेंडिंग फॉर डिस्पैच पे जाकर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए पेंडिंग फॉर डिस्पैच में आप जैसे ही बॉक्स क्लिक करेंगे तो वहां भी आपको एक पेज ओपन होके आएगा। ठीक है, इसमें कई सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे जो कि हर ऑप्शन को हमको सेलेक्ट करना होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल सेलेक्ट डिस्पैच फॉर, आपको सेलेक्ट डिस्पैच फॉर पे क्लिक करोगे तो वहां आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, वारंटी सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि पार्ट्स हम वारंटी में कर रहे हैं ना, वारंटी क्लेम जनरेट कर रहे हैं। सेलेक्ट डिस्पैच फॉर पे आपको वारंटी सेलेक्ट करना होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा सिलेक्ट GRN नंबर, कोरियर नंबर वगैरह। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि आपको ये GRN नंबर वगैरह आपको टाइप कर देना होगा, जो भी है कोरियर नंबर। ठीक, फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आपको सिलेक्ट नंबर ऑफ पैकेज या बॉक्स, आपको यहाँ नंबर ऑफ पैकेज या बॉक्स को सिलेक्ट करोगे। मान लो कि एक बॉक्स में आप पार्ट्स डाल रहे हैं या फिर 2 बॉक्स में आप डाल रहे हैं, तो जो भी जितने बॉक्स आप पैक करोगे वो नंबर ऑफ बॉक्सेस का आप वहां डाल दोगे। 1 एक बॉक्स रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि सिलेक्ट डिस्पैच थ्रू, आप किस चीज के थ्रू आप डिस्पैच कर रहे हैं, बाय हैंड या कोरियर या ट्रांसपोर्ट या फिर बाय रोड, जो भी है तो वहां आप सेलेक्ट करोगे। बाय कोरियर करके आप सेलेक्ट करना होगा डिस्पैच किसके द्वारा, किस चीज के द्वारा आप डिस्पैच कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक, कोरियर का नाम भी आपको सिलेक्ट करना होगा, पूरा डिटेल। ठीक है, अब फाइनली क्या होगा कि जब आप ये पार्ट्स को आप कोरियर में जाके आप दोगे, मतलब डिस्पैच करोगे, तो वहां पे आपको एक रिसीविंग देगा। ठीक है, कोरियर का जो रिसीविंग कॉपी है वो देगा। उसे क्या करना होगा कि अपलोड कोरियर कॉपी फाइल, अब आपको ये कोरियर कॉपी फाइल को अपलोड करना होगा DMS में। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या होगा कि आपको सबमिट कर देना होगा। ठीक है, तो इतने सारे प्रोसेस करके आपको लास्ट में सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि कुछ दिन आपको वेट करना होगा। उसके बाद क्या है, कुछ दिन वेट इसलिए करना होगा क्योंकि पार्ट्स, ये जो भी फेलियर पार्ट्स है ना, ये जाएगी कहाँ पे, तो वारंटी डिपार्टमेंट पे। अब वारंटी डिपार्टमेंट क्या है कि उसे उस पार्ट्स को फिर से वो रीचेक करेगा। रीचेक करने के बाद ये इंश्योर करेगा कि एक्चुअली सही में ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या फिर कस्टमर के एंड से ये खराब हुआ है या फिर ये सही है। अगर पार्ट्स अगर सही एक्चुअल में अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहेगा उस पार्ट्स में, तब कंपनी उसे क्या करेगी, अप्रूव कर देगी वारंटी को। और अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, अगर पार्ट्स अगर सही रहेगा तो वारंटी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये डिसाइड कौन करेगा, तो कंपनी डिसाइड करेगी। कब, तो जब फेलियर पार्ट्स बॉक्स में पैक करके जब आप कंपनी को भेजोगे, वहां पहुंचने के बाद वो फिर से वो रीचेक करता है। ठीक है, तो वो रीचेक किया और देखा कि एक्चुअल में सही में ये पार्ट्स फेलियर है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो उसके बाद लास्ट में क्या होगा कि आपको अप्रूव कर देगा। ठीक है, तो 10 में ऑप्शन आता है कि आफ्टर अप्रूवल, आफ्टर अप्रूव, आप DMS में ऑप्शन होगा, आप उसको चेक करोगे कि अप्रूवल हुआ कि नहीं हुआ। और जब आप देखोगे कि हमारा वो वारंटी क्लेम जो हम जनरेट किए थे वो क्लेम हमारा अप्रूव हो गया है, कंपनी अप्रूव कर दिया है, तब उसके बाद क्या होगा कि आपको जनरेट इनवॉइस जनरेट करना होगा आपको। ठीक, और इनवॉइस जनरेट करने के बाद वो इनवॉइस को क्या करना होगा, डिजिटल साइन करना होगा। डिजिटल साइन करोगे तो जैसे ही डिजिटल साइन करोगे तब उसके बाद क्या होगा, जो भी वारंटी का जो अमाउंट है, जो पार्ट्स का जो अमाउंट है, जो लेबर है वारंटी का, वो सारा अमाउंट डीलर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है फ्रेंड्स वारंटी क्लेम का। DMS पे हम इस तरह से वारंटी क्लेम हम जनरेट करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? आज जो हम बताए हैं ये बेसिक चीज है, ये बेसिक नॉलेज है। ठीक है, आप किसी भी कंपनी में काम करोगे तो बेसिक नॉलेज यही है। बेसिकली इसी तरह से वारंटी क्लेम जनरेट किया जाता है DMS के थ्रू। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।